आज हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन की टोटल संख्या 3 है। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं इसका आयोजन लंदन में हुआ है और लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ है। जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुए हैं सबका आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ है और ये ब्रिटेन के महाराजा का राज दरबार था। हम देखेंगे कि और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इरविन के प्रयासों से हुआ। लॉर्ड इरविन हमारे देश के उस समय वायसराय थे और ये जो सम्मेलन हुआ, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, साइमन कमीशन ने जो प्रस्ताव दिया था उस पर विचार विमर्श करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। तब देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय हमारे देश के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। वायसराय भारत के इरविन थे और ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें ये जो है 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य हुआ और इसमें कुल प्रतिनिधि 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 13 ब्रिटिश थे और 76 भारतीय थे। तो कुछ प्रमुख भारतीयों को देखेंगे हम कि तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक, होमी मोदी, M.R. जयकर, सुंदर सिंह मजीठिया और भीमराव अंबेडकर साहब आदि लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। हम देखेंगे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम था। ये ब्रिटेन के महाराजा सम्राट हुआ करते थे, ब्रिटेन के सम्राट। इन्होंने गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। और एक बात गौर करेंगे कि जितना भी तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उस समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और देखेंगे कि ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? रैमजे मैकडोनाल्ड ने की और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया था। और हम देखेंगे बिपिन चंद्र जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इस सम्मेलन के बारे में क्या कहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसे ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन कर दिया क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया था। अगला देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय भारत के वायसराय वेलिंगटन बन गए थे, भारत के वायसराय वेलिंगटन थे और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। तो देखेंगे इसका जो आयोजन है 7 सितंबर 1931 को 31 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ और इसमें कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कुछ प्रतिनिधियों के नाम इस प्रकार हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से थे, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, यानी सरोजिनी नायडू, मीराबेन और एनी बेसेंट महिलाओं की प्रतिनिधित्व कर रही थी, महिला प्रतिनिधि थी। इसके बाद देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, घनश्याम बिड़ला, आगा खां, देवदास गांधी,
अंबेडकर साहब, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। इस हम देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट स्वयं के खर्च पर भाग लिए थे। स्वयं के खर्च पे ये लंदन गए थे मदन मालवीय और एनी बेसेंट, और जा कर के इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था। हमने ये जो गोलमेज सम्मेलन है असफल रहा, क्योंकि इसमें अंबेडकर जी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसको अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि सांप्रदायिक समस्या को लेकर के विवाद हुआ, और जिस कारण ये जो सम्मेलन है असफल रहा। हम देखेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी जो हैं एस राजपूताना जहाज़ से ब्रिटेन यानी लंदन गए थे, और वहाँ से बेंसटियाना जहाज़ जो इटली का था, उस जहाज़ से 28 दिसंबर 1931 को बम्बई आए। निराश मन से आए, निराश होकर आए, और आकर के उन्होंने बम्बई में कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन मुझे जो ध्वज सौंपा गया था, जो झंडा सौंपा गया था, मैं उस झंडे को नीचे नहीं होने दिया, यानी कि अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी जी के ये शब्द थे कि हमने अपने झंडे को झुकने नहीं दिया, मान सम्मान के साथ हमने समझौता नहीं किया। गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी। गांधी जी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा गोलमेज सम्मेलन के समय ही विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। अगला हम देखेंगे फ्रैंको मोरिस, जो एक पत्रकार थे, इन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा, अर्धनंगा फकीर कहा। इसके बाद जब गांधी जी वापस इंडिया आए तो इन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। हालांकि ये जब भारत आए तो भारत के वायसराय वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किया, लेकिन इनसे नहीं मिल पाए, वेलिंगटन मिलने से मना कर दिया। और दूसरी बात यह थी, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, उस समझौते को वेलिंगटन ने मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में गांधी जी इंडिया आकर के पुनः द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। अब देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसका भी आयोजन लंदन में हुआ, और जब ये आयोजन हुआ उस समय भारत के वायसराय वेलिंगटन ही थे। वेलिंगटन ही थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। और इसका जो आयोजन तिथि है 17 नवंबर 1932 से 14 दिसंबर 1932 है, और इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने बहिष्कार किया। अगला हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए योजना बनाई गई, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए योजना बनाई गई, और 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू भी किया गया। और देखेंगे ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब ने भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब जी ने भाग लिया था। तो थैंक यू साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।